लोगों का क्विज जो है 20 क्वेश्चन का होगा, ठीक है ना। और आप लोगों से सवाल किया जाएगा और उसके ऑप्शंस आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। सवाल जो होगा बहुत ही ज्यादा बेसिक होगा और उसके ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आप लोगों को ये पता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी रहेगा और आप लोगों को क्या करना है कि आप सोच के जिस टीम को पता रहेगा उस टीम को जो है आपको मतलब आंसर को देना है, ठीक है। और कैप्टन कौन रहेगा सर? कैप्टन इसमें डिसाइड नहीं है क्योंकि आप लोग कबड्डी में जो बताया गया था ना वही कैप्टन इसमें भी रहेंगे, ठीक है ना। हाँ तो शांत रहिए, अब शांति से जो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, हाँ जिस भी अवसर पे हो लेकिन आप ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। आप बताइएगा हमारा जो नेशनल सिंबल होता है, नेशनल सिंबल, ठीक है ना, नेशनल सिंबल वो अशोक किलाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या अशोक स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है शिवानी की टीम से। अशोक किलाट यानी अशोक स्तंभ बोला जाता है उसको, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे उसमें चक्र रहता है और शेर रहते हैं। आपको ये बताना है कि अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। कंफर्म हो? चलिए बहुत अच्छा जवाब, सही जवाब है आपका, ठीक है ना। यानी देखिए अशोक स्तंभ में जो शेरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। एक दिखता नहीं है, कितने दिखते हैं? 3। कैसे कैसे? एक सामने होता है, एक सामने होता है और उसके बाद साइड साइड और एक पीछे की तरफ, मतलब एक तरह से जैसे जैसे डायरेक्शन होता है, जैसे दिशाएं होती हैं उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? ठीक है। नहीं नहीं, तुम कैप्टन थे ना। हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आलोक की टीम से। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और तब जाके जो है आप उसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनिए। चलिए बताइए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कब लागू हुआ था? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज अप्लाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कब लागू हुआ था? 1900। कंफर्म हो? रॉन्ग है, ठीक है। 1950 में। हाँ 1950, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। समझ में आया ना? तो पॉइंट्स आप लोगों को जो है 1 मिलते हैं और आप लोगों को रॉन्ग के लिए 0 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए शिवानी की टीम से, बताइएगा विटामिन के बारे में सुने हो ना? विटामिन, विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमें रतौंधी रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रात में दिखाई नहीं देता है। सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमें रातों में दिखाई नहीं देता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है? कंफर्म बताइए, कंफर्म है? ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विटामिन ए, ठीक है। आपका आंसर गलत है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, जिसको कि सूखा रोग बोला जाता है। विटामिन सी जो होता है हड्डियां पतली पतली हो जाती हैं, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये पता रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आलोक की टीम से। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। आपको ये बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में, ठीक है ना, जो हमारा अर्थ होता है
उस अर्थ के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? सैटेलाइट आप लोगों को पता ही होगा। अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं बताइए। क्वेश्चन आपका है अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं और उस सैटेलाइट का क्या नाम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा देखते हो, रोज रोज देखते हो उसको। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट का क्या नाम है आप लोग को बताना है। नेचुरल सैटेलाइट है वो, बताइए। क्या नहीं आ रहा है? अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जो कि आप उसे रोज देखते हो, सोच लीजिए रोज देखते हो। सन। लॉक कर दें? गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है मून। याद रखिएगा, मून है मून। आप मून को हमेशा देखते हो। सन जो होता है वो अर्थ का सैटेलाइट नहीं है। समझ गए ना? हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी अपनी सैटेलाइट हैं और सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस प्लैनेट का है? जुपिटर का। किसका है? याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवानी की टीम से, सुनिएगा ध्यान से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए जल्दी से। टाइमर आप लोगों के लिए लगा दिया जाएगा। 10 9 बोल के बताना है। यूरोप। लॉक कर दें? बताइए तो फाइनल आंसर बताइए। ऑस्ट्रेलिया। फाइनल लॉक कर दें? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। याद रखिएगा, एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आलोक की टीम से है। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री एरिया के मामले में कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा एरिया हो? इंडिया। फाइनल लॉक कर दें? सोच के बताओ सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है? सबसे ज्यादा इंडिया। लॉक कर दें? हमको पता है हम किससे क्या पूछ रहे हैं, इजी वाला नहीं पता है हमको। इंडिया। लॉक कर दें? देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है रशिया। रशिया रूस है। देखिए पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे कौन है? इंडिया है, और एरिया के मामले में सबसे नंबर 1 पे रशिया है। याद रखिएगा, समझ में आया ना? चलिए रशिया मतलब रूस को कहते हैं। रूस हम लोगों के देश का क्या है? पार्टनर है। हम लोगों के देश में सुनिए, हम लोग के देश में मैक्सिमम जो मिसाइलें बनती हैं ना वो किससे पार्टिसिपेशन से बनती हैं? रशिया के। रशिया हमें जो है अपनी टेक्नोलॉजी भी प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ मिसाइलों में जो है वो सहयोग करता है। साथ ही साथ उसके पास जो मिसाइलें होती हैं वो हमारे देश को वो बेचता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवानी की टीम से, बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पीयूष की टीम से, बताइएगा।
भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? होलीस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पवित्र नदी गंगा नदी। लॉक कर दें? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन? महासागर पूछ रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप नहीं पूछ रहे हैं। क्या है बताइए? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक नाम है। सोच लीजिए, एक बार और कंफर्म कर लीजिए। गलत जवाब है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वो है आलोक की टीम से, बताइएगा। वर्ल्ड कप आप लोग सुने? वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप अभी तक इंडिया की टीम ने कितने 50-50 ओवर वाले वर्ल्ड कप जीते हैं? जब से वर्ल्ड कप हो रहा है, 1975 से वर्ल्ड कप स्टार्ट है। पहले वर्ल्ड कप में जो है वेस्ट इंडीज जीता था, दूसरे में भी वेस्ट इंडीज जीता था, तीसरे में इंडिया जीता था। अब तक इंडिया ने कुल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? T20 में नहीं, वनडे में बता रहे हैं। वनडे में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? अब तक इंडिया ने वनडे में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 7। फाइनल लॉक कर दें? सोच लीजिएगा, अब तक इंडिया ने कुल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? अभी तक कितने? 7 वर्ल्ड कप। कंफर्म हो? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 2 वर्ल्ड कप। आप लोगों का जवाब गलत है। देखिए, एक कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने 1983 में जीता था। सुनिए, 1983 में पहली बार, सुनो। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। समझा ना? तो 2 ही वर्ल्ड कप इंडिया ने अभी तक जीते हैं, याद रखिएगा। अभी तक इंडिया ने 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड कप, सुनो, सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में स्टार्ट हुआ था। 1975, 1979 दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते थे। और उसके 4 साल बाद 1983 में अगला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। उसके बाद का वर्ल्ड कप जो है सब ऑस्ट्रेलिया जीतती आई है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अलग अलग टीमें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवानी की टीम से। सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर्स डे कहिए चाहे जल दिवस कहिए, वाटर्स डे कब मनाया जाता है? कहाँ? प्राइमरी स्कूल पे लिखा है क्या? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलो बैठो, चलो आर्यन चलो, जल्दी सोच के बताए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल इतना आसान ये क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च। कंफर्म हो? 11 मार्च कंफर्म हो? ये आंसर गलत है। अभी कल ही था विश्व जल दिवस।
कल ही था विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। आज 24 है, आज 24 है तो 22 तारीख को था। 22 मार्च को, सुनिए, 22 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। समझ में आया ना? आप लोगों को बताना है। सुनिए, आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 5 सितंबर, कंफर्म हो? 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाया जाता है। सही बताइए आंसर। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर लगा दें। रुक जाइए। क्या बोले हो? वर्ल्ड वुमेन्स डे या इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। हाँ, गलत जवाब है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 8 मार्च। 8 मार्च का भी गुजरा हुआ है। 8 मार्च को वुमेन्स डे था। आप लोग अपडेट नहीं रहते हो ना। 6 क्वेश्चन जो हैं खत्म हो चुके हैं दोनों टीम के। अभी पॉइंट्स शिवानी की टीम जो है 3 पॉइंट लेकर सबसे आगे है, और आलोक की टीम जो है वो 1 ही पॉइंट अभी ली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए बताइएगा। बोले नहीं, शिवानी की टीम का क्वेश्चन है। क्या बोलो? क्यों? पनीर बार जान के गलत कर दे रहा है। जानबूझ के गलत करवा रहा है। सही बोल रहे हैं, फिर जान के गलत बोल रहे हैं। उसको अच्छा ये बता, उसको आ ही नहीं रहा है तो कहाँ से वो सही करेगा? तो आप लोग सही बोल रहे हैं तो दूसरा बोल दे रहा है, वो बोल ही नहीं रहा है और बोलने भी नहीं दे रहा है। खुद भी बोल सकते हो, बोल नहीं दे रहा है, बोल रहा है आपको बोलो। तो भाई टीम किसी और को बना दीजिए ना। चलिए बताइए। टीम कैप्टन किसी और को बना दीजिए। हाँ, शिवानी की टीम। रामायण आपने पढ़ा है? रामायण आपने देखा है? ये बताना है आप लोगों को, रामायण जो है वो किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। सही है, लॉक कर दें? ठीक है। चलिए अब आलोक की टीम बताएगी, आलोक का नहीं, पीयूष की टीम बताएगी कि महाभारत किसने लिखा है। कोई बोलेगा नहीं। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा है? बताइए, सोच के बताइए जल्दी से। महाभारत किसने लिखा है? सोच लीजिए सही से। वेददास है, वेददास है। सोच लो अच्छे से, कंफर्म कर दे। गलत जवाब है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वेद व्यास। वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास ने जो है महाभारत लिखा है या लिखा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। शिवानी की टीम से, हमारे देश का नेशनल एंथम किसने लिखा है? हमारे देश का नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही है। चलिए
आलोक की टीम से। हमारे देश, हाँ पीयूष की टीम से, हमारे देश का नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? हमारे देश का नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, आप लोग को बताना है। Who has written the national song of India? हमारे देश का नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। फाइनल बताइए जल्दी से। आप लोगों की किताबों में आज तक पढ़े ही नहीं हो आप लोग। चुप। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन नहीं, अभी ऑप्शन अगले वाले टेस्ट में मिलेगा, इसमें ये ऑप्शन वाला टेस्ट नहीं था। नहीं, बताइए जल्दी से। हाँ 10 रेडियट कीपिंग गलत जवाब है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवानी की टीम से, ध्यान से सुनिएगा। नहीं नहीं सुनिए, क्वेश्चन बताइएगा। भैया 26 को होली है ना? हाँ 26 को भैया भी आना हाँ तो 26 को रहे ना हम लोग के यहाँ, मतलब 26 का ही रहेगा। हाँ कोचिंग में तो रहे मनेगा ही मान लो। चलिए बताइए शिवानी, भारत के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम लग सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट? भारत के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए। भगत सिंह है, लग कर दें। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको लोग का जो है ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन का आंसर। चलिए पीयूष की टीम बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर? हाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो कि पहले थे आजादी के बाद। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया? बताइए। हाँ प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री बताइए। जवाहरलाल नेहरू लॉक करते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, सुनिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। हाँ नौ क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए पहले से। चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस जो है इंडिया में किस सन आया था, किस वर्ष आया था? शिवानी की टीम 2020 लॉक कर दें। रुको भाई अभी इन सब का बाकी है ना। भारत के, इंडिया के, ठीक है 14वें प्रधानमंत्री का क्या नाम है? 14th प्राइम मिनिस्टर बताइए। 14th प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। नरेंद्र मोदी, सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ शिवानी की टीम जो है उसको मिला है 6 पॉइंट और पीयूष की टीम को जो है 3 पॉइंट। शिवानी की टीम जो है विक्ट्री हो गई है 3 पॉइंट से।